राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है, बिहार विधानसभा 2020 के बाद अपनी अस्तित्व की लड़ाई बिहार में लड़ रहा है। जिस तरीके से आरएलएसपी को बिहार विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली, उसके बाद पार्टी के विलय की खबर सामने आई है। जिस तरीके से आरएलएसपी के तमाम नेता अब पार्टी को छोड़कर अलग अलग दल में जा रहे हैं। खबरें ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई, जब पार्टी के कई सारे बड़े पद के नेता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम बड़े नेता आरएलएसपी के आज आरजेडी में शामिल हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद इन्हें आज आरजेडी में शामिल करवाया है, जिसमें कि जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक के जो नेता है आरएलएसपी के, वो आज आरजेडी में शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब सिर्फ अकेले बच गए हैं, आरएलएसपी में वो अकेले बच गए हैं और उनके तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर, आप सुनिए। प्रिंट मीडिया के दोस्तों को, सभी लोगों को स्वागत है। यहाँ जग्गा बाबू जी बैठे हैं और साथ में वीरेंद्र कुशवाहा जी, जो कि पहले प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष आरएलएसपी हुआ करते थे, श्री निर्मल कुशवाहा जी जो प्रधान महासचिव हुआ करते थे, और श्रीमती मधु मंजरी मेहता जी जो कि महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, और उनके कई साथी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, राष्ट्र कमेटी के सदस्य, जिला के इनकी यूनिट, सभी लोग जो हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष जो उनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको इन्होंने बाहर करके पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया है। आरएलएसपी में एकमात्र केवल अकेले अब उपेंद्र कुशवाहा जी ही बचे हुए हैं। बाकी पूरी टीम जो है, राष्ट्र की कमेटी, प्रदेश के जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव भी आ गए, तो पूरी पार्टी जो है, आप कह सकते हैं कि विलय कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल में। चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे गुरदेव चौधरी, हमारे पार्टी में आए थे, उनको टिकट मिला था और भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बातें कही थी, आप सब लोगों को अगर याद हो तो लालू जी को भी वो सलाह देते थे कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। नीतीश जी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा है, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पाई ढंग से, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही। अब शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में सुधर गई है। तीसरी बात आप लोगों को याद होगा, चुनाव में उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया था कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नीच बोलने का काम किया। अभद्र भाषा का इंतजाम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाया था। इसके लिए आंदोलन भी छेड़ा गया था, लेकिन ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना। अब बात यह है कि अब इनके जितने पुराने साथी, पदाधिकारी, नेता, सभी लोगों का जो विलय जो है
राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है और सभी नए साथियों का हम जो है राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करने का काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी को जो है भारी मजबूती मिलेगी और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इसमें शामिल, जैसे कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी पूरी युवा टीम हो गई। तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से पार्टी में जो है कोई बचा नहीं है सिवाय उपेंद्र कुशवाहा जी। हम इस पे ज्यादा कुछ और टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बैसाखी पर नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी है, हम तो कहते हैं चौथी नंबर की पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तीसरी नंबर की पार्टी उनको बनाने का काम किया है। और तीसरी नंबर पार्टी का भी बिहार में मुख्यमंत्री है। कल भी हमने कहा था कि पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो इतना बेबस, कमजोर, लाचार, असहाय मुख्यमंत्री पूरे देश ने नहीं देखा होगा। लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। लगातार शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, बिहार में विकास जैसे है ठप हो चुका है इस डबल इंजन की सरकार में। चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब देखिए ये नीतीश जी का ये दिन आ गए कि जिनको नीच कहते थे आज उनको ही पार्टी में लाने की बात कही जा रही है।